गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था और लू के थपेड़े हर किसी को झुलसा रहे थे। गांव के तालाब सूख चुके थे, कुएं की तहों में पानी का नामो निशान नहीं था और खेतों में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। पेड़ पौधे मुरझा गए थे, मवेशी कमजोर हो गए थे और पक्षी भी अब गांव छोड़कर जाने लगे थे। हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा था। इसी गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग वहीद वर्षों से इस जमीन से जुड़ा हुआ था। वह गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक था, जिसने कई मौसम देखे थे, अच्छे भी और बुरे भी। पर इस बार हालात बदतर थे। वह पिछले कई दिनों से पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और सूखे होंठ बताते थे कि अब उसके शरीर में अधिक ताकत नहीं बची, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। उसे याद आया कि गांव के एक पुराने हैंडपंप के बारे में लोग कहते थे कि उसमें अब भी कहीं गहराई में पानी बचा हो सकता है। बस वहीद ने ठान लिया कि उसे आखिरी कोशिश करनी ही होगी। लकड़ी की छड़ी के सहारे धीमे कदमों से वहीद उस पुराने हैंडपंप की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में सूखी मिट्टी उसकी चप्पलों में भरती जा रही थी और हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी हो रही थीं, मगर उसका इरादा अडिग था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि हैंडपंप की चेन जंग लगने के कारण जाम हो गई थी। उसने कांपते हाथों से उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई पानी नहीं निकला। थक हार कर वहीद नल के पास बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा थी। क्या मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ गई है? उसने खुद से पूछा। उसने ऊपर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, न बादल न बारिश की कोई उम्मीद। तभी झाड़ियों से एक छोटी सी गौरैया उड़कर आई। वह नल के पास मंडराने लगी और बार बार चहचहाने लगी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। वहीद ने ध्यान से देखा। गौरैया के पंख धूल से भरे थे और उसकी चोंच सूखी थी। वह भी प्यास से बेहाल लग रही थी। वहीद ने हल्की मुस्कान के साथ गौरैया की ओर देखा। शायद तू भी प्यास से तड़प रही है छोटी बहन। गौरैया नल के टोंटी पर बैठ गई और अपनी चोंच से उसे ठोकने लगी। वहीद को अचानक एक पुरानी बात याद आई। अगर हैंडपंप से पानी नहीं निकलता तो उसमें थोड़ा पानी डालकर हवा हटानी पड़ती है, लेकिन इस वक्त उसके पास एक बूंद पानी भी नहीं था। वहीद ने एक गहरी सांस ली और अपनी आखिरी ताकत लगाकर हैंडपंप की चेन को फिर से घुमाने लगा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक नल से एक बूंद पानी टपकी। गौरैया ने उत्सुकता से पानी की ओर देखा और फिर से चहचहाई, जैसे वहीद को प्रोत्साहित कर रही हो। वहीद की आंखों में फिर से उम्मीद जागी। उसने पूरी शक्ति के साथ एक और कोशिश की और हैंडपंप को और जोर से दबाया, और फिर नल से धीरे धीरे पानी बहने लगा। वहीद की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने हाथों को फैलाया और पानी को अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया। सबसे पहले उसने अपनी प्यास बुझाई, फिर उसने अपनी हथेली को ऊपर उठाया, जिससे गौरैया भी अपनी चोंच से पानी पी सके। गौरैया ने फुर्र से उड़ान भरी और आसमान में चक्कर लगाकर फिर वहीद के पास आकर बैठ गई, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। तभी गांव का एक लड़का जो अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा था, ये सब देखकर रुक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो नल वर्षों से सूखा पड़ा था, उसमें से पानी निकल रहा था। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर गया और सभी को बुला लाया। कुछ ही देर में गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहीद के हाथों में पानी था और नल से बूंद बूंद बह रहा था। गांव के एक बुजुर्ग बोले, यह चमत्कार है। यह पानी वहीद चाचा की दुआओं का नतीजा है। गांव वालों ने बारी बारी से पानी पिया और फिर उन्होंने जल्दी से कुछ बर्तनों में पानी भर लिया। किसी ने देखा कि हैंडपंप के पास एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा था। यह देखकर गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस जगह को खोदकर एक नया कुआं बनाया जाएगा। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोग मिलकर यहां एक छोटा कुआं बना चुके थे। यह कुआं धीरे धीरे भरने लगा और अब गांव में पानी की समस्या पहले जैसी भयानक नहीं रही। लोगों ने वहीद को आशीर्वाद दिया और कहा, आपकी मेहनत और विश्वास ने हमें यह पानी दिया है। अगर आप हार मान जाते तो शायद हम कभी नहीं जानते कि यहां पानी छिपा था। वहीद ने आसमान की ओर देखा, जहां गौरैया फिर से उड़ रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, शायद यह एक परी थी जो मुझे यह सिखाने आई थी कि हार मानने से पहले हमेशा एक कोशिश और करनी चाहिए। और इस तरह वहीद की छोटी सी कोशिश और एक छोटी सी गौरैया की मदद से पूरा गांव फिर से जीवित हो उठा।